तो भैया जी वो क्या कहते हैं, अंदर की आवाज़ होती है, कभी आती है आपको, हमको आई, और हमारा मन किया कि चलना चाहिए वृंदावन दर्शन करने के लिए। तो सोचना क्या था, रातों रात करी तैयारी और निकल पड़े वृंदावन के लिए। हमने 2 वीडियो शूट किए हैं वृंदावन के, जो आपने देख ही लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। तो इन वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो तो रही वृंदावन और मथुरा की कहानी हमारी ज़बानी। कैसा रहे अगर वृंदावन और मथुरा की कहानी आपको वहीं के लोगों की ज़बानी सुनने को मिले, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो वहाँ सेवा में लगे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मथुरा वृंदावन के सफ़र की, और सबसे पहले लेके चलते हैं आपको मथुरा की तरफ वृंदावन से। गाड़ी तो हमने पार्क कर दी थी जहाँ हम रुके हुए थे, और हमने कर लिया एक ऑटो, और ऑटो वाले भैया ने हमसे वादा किया कि वो हमें घुमाएंगे 5 जगहें, जिसमें होंगी मथुरा की फेमस जगह। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मथुरा जन्मभूमि लेके जाऊँगा आपको, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। अच्छा। वहाँ से फिर लेके जाऊँगा आपको गोकुल। अच्छा। फिर रमरेती। अच्छा। फिर 84 गम्मा, फिर ब्रह्मा। और हमें ले गए मनोज भैया सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि। और कृष्ण जन्मभूमि में सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो आपको अपना सारा सामान, मोबाइल, पर्स, स्मार्ट वॉच, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कर देना होता है जमा। सो अंदर की जो खूबसूरती वो तो आप नहीं देख सकते, बट उसको शब्दों में बयां कर देते हैं। वहाँ पर है वो कारावास जिसके अंदर भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, जहाँ से बाबा उनको लेके गए थे। और जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको उस कमरे के अंदर उस चीज़ का अनुभूति होती है कि यहाँ जरूर किसी दैविक शक्ति ने जन्म लिया है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो बाहर के संसार से अलग है। तो वो महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और जब हम बाहर आए तो हमने यही शिकायत करी मनोज भैया से भी, बट वो भी क्या ही कर सकते थे। दर्शन तो भैया बहुत बढ़िया हो गए, बहुत अच्छे थे, और कारावास थे और सब जगह मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मंदिर भी बहुत बड़ा है, अगर रिकॉर्डिंग अलाउ करते तो मज़ा ही आ जाए, बट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि पर्स भी खुलवा के देखा मेरे से। और बातों बातों मनोज भैया ने हमें ये भी बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी जन्माष्टमी पे वहीं रुके थे वृंदावन में कृष्ण जन्म के समय, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने यहाँ के कुछ स्कीम्स का उद्घाटन किया, और उसमें एक स्कीम हमें सुनने बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर केवल 10 रुपये में कोई भी बंदा भरपेट खाना खा सकता है। और ये स्कीम उन्होंने गरीबों के लिए लागू की है। और तारीफ की बात यह है कि एक बार में 750 लोगों को ये खाना मिलता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिनको नहीं पता उनको ये पता हो जानी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बता भी सकते हैं। जन्माष्टमी पर योगी जी भी आए हैं। हाँ, अच्छा जी, यहाँ आए थे, योगी जी आए थे, तो यहाँ पूरी रात रुके हैं। अच्छा यहीं रुके हैं। तो खैर उनके द्वारा क्या ही कहने, क्योंकि बादल में तो ठाकुर जी का जन्म रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, इस वजह से वो पूरी रात रुके थे। फिर यहाँ पे क्या है, वृंदावन में एक मतलब गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 10 रुपये थाली पेट भर के भोजन मिले। अच्छा, वो उसका उद्घाटन करके गए। तो वहाँ मेला करेगा यहाँ पर। वहाँ मिला कर उसमें यह है कि एक साथ में 750 आदमी उसमें बैठ के खाना खा सकते हैं। एक बार में 750 आदमी बैठे खाना खाएंगे, 10 रुपये की थाली मिलेगी। 10 रुपये की थाली, बहुत ही अच्छा है। कहाँ पर, वो कहाँ पर होता है? ये वृंदावन के पास में ही है, वृंदावन से थोड़े पे। अच्छा अच्छा, उसका उद्घाटन भी किया है। और जब बातों का सफर चल निकला तो ऑटो वाले भैया जिनका नाम था मनोज, उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई, जो बातें कुछ तो वो थी जो जग जाहिर है और सुनी हुई, और कुछ बातें ऐसी थी जो हमारे लिए भी नई थी और शायद आपके लिए भी नई हो। यहाँ पे क्या है ना, 84 कोस की यात्रा होती है। हाँ हाँ, जो 1 महीने में यहाँ पे वो यात्रा होती है, हाँ, तो उसमें 1 महीना पूरा लग जाता है। उसमें पैदल की जाती है वो ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, ऐसे एक क्या है ना कि सावन का जो महीना आता है उसमें ज़्यादातर परिक्रमा होती है सावन में। फिर एक आता है अधिक मास, वो 3 साल में 1 महीने के लिए आता है। वो सबसे ज़्यादा पावन महीना होता है। उसके बाद में आता है दिवाली के टाइम पे कार्तिक महीना। अच्छा, कार्तिक महीने में क्या है कि पूरे कम से कम 20 लाख फॉरनर इधर आते हैं। 20 लाख? हाँ जी, और वो आके इधर 1 महीना कार्तिक के महीने में इधर वृंदावन में ही रहते हैं। वो क्या दिवाली का टाइम होता है? दिवाली का टाइम उस समय बहुत भीड़ रहती है, मतलब साल भर रेला बेल चलती रहती है यहाँ पे। तो ये है कि जब भी कभी आओगे, हाँ, अभी एक हफ्ते 15 अगस्त से और अभी ये जन्माष्टमी तक इतना भीड़ था कि पैर रखने के लिए वृंदावन में जगह ही नहीं। जब बात हो ही रही थी तो बातों बातों में हमने वृंदावन मंदिर में हुई करंट दुर्घटना के बारे में उनसे पूछा, जहाँ कुछ लोगों का दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो देखिए मनोज भैया क्या कहना था उस बारे में। और वो भी तो हुआ था यहाँ पर मंदिर में भी तो 2-3 लोग खत्म हो गए थे। 2-3 लोग बांकी बिहारी में हो गए थे, तो थोड़ा भीड़ ज्यादा हो अब तो गई। इंतजाम काफी अच्छा कर दिया उसके बाद से, पहले कर ले तो ज्यादा अच्छा था। वो क्या है ना भैया, एक तो मंदिर छोटा है। हाँ, तो मंदिर छोटे होने के बाद में बता रहे हैं कि उसमें 10,000 आदमी एक साथ घुस अरे गए। अब आप जानते हो पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो फिर 10,000 आदमी को कैसे कंट्रोल कर पाओगे। उसमें भगदड़ होगी, भगदड़ में फिर आदमी कुछ
चल तो बात हो रही है भगवान कृष्ण की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दाऊ जी के बारे में बात ना हो। और बात हुई दाऊ जी की, और मनोज भैया ने हमें बताया औरंगा के बारे में। क्या होता है औरंगा, आपको भी नहीं पता? चलिए सुन लीजिए खुद ही मनोज भैया के मुंह से। औरंगा औरंगा, दाऊ जी का औरंगा क्या? दाऊ जी का औरंगा होता है। हाँ। जैसे ऑल इंडिया में जो वो मनाई जाती है ना दिवाली, होली होली होली, हाँ होली मनाई जाती है, तो उससे 2 दिन बाद बलदाऊ जी का औरंगा होता है, जो विश्व औरंगा। विख्यात अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है। औरंगा बोलते हैं उसको, होली नहीं बोलते, औरंगा। तो वो पूरे विश्व विख्यात के लोग वहाँ आते हैं, हजारों फॉरनर लोग आते हैं। तो वहाँ वो फूलों की होली होती है, वहाँ कम से कम 50 ट्रक फूल मंगाए जाते हैं। हाँ। उनको पानी में गला के उसका जो कलर निकलता है हाँ। उससे होली खेली जाती है। किस जगह पे होती है? ये दाऊ जी बलदेव, दाऊ जी बोलते हैं। और उसका कलर कम से कम 3 दिन से पहले उतरता भी करते नहीं, नहीं। ऐसी करके होती है। अच्छा, जैसे ठाकुर जी की ज्यादा पूजा का नाम सुनते हैं, बलदाऊ की भी खूब पूजा बलदाऊ होती जी है, सेवा होती है। बलदाऊ जी ब्रज के राजा हैं। अच्छा, बलदाऊ ही ब्रज के राजा हैं। ब्रज के राजा बोलते हैं ना, दाऊ सौ दाता नहीं जग में कोई एक, दीनन पे रक्षा करें तारे विघ्न अनेक। ये भी हमने पहली बार सुना है। ये कौन सा मंदिर है? ये जय गुरुदेव का मंदिर है। ये आश्रम था, एक बाबा थे जय गुरुदेव, उनका है। अच्छा। ये समझो कि आप दूसरा ताजमहल है। और जब हम पहुंचे गोकुल की गलियों में, तो हम पहुंचे पोतरा घाट। और पोतरा घाट पर हमें मिले एक बाबा, जिन्होंने बात करी पोतरा घाट के बारे में। और क्या बात करी वो आप खुद ही सुन लीजिए। कदम पे भगवान ने मुरली बजाई, और कपड़े किसने धोए थे? जट्टू दाने छठी के, जैसे घर में बच्चा की छठी निकले कि ना, या हाँ। जट्टू दाने निकालिए कन्हैया बलदाऊ। ये गौ अच्छा। घाट है सामने, या भैया ने पानी पिवाया। अच्छा। वो सामने जंगल है मधुबन, जहाँ भगवान ने गैया चढ़ाई। और ये कदम के पेड़ है। हाँ, यहीं से यात्रा उठे गोकुल की और यहीं पूरी ये इसमें ऑटो लगाए ले और हट ले आ। इसमें गांठ लगाई जाती है। ये मनोकामना की मनोकामना मंदिर से वो मिलता है, क्या नाम क्या नाम है? वो मन्नत मांगते हैं। यहाँ लगाते हैं। इसके बाद पहुंचे हैं महावन। जी हाँ, महावन नंद बाबा का घर। और यहाँ पर हमें मिले एक भैया, जिन्होंने हमें घुमाया और हमें बताई बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता थी। जैसे कि नंद बाबा के पास थी 9 लाख गाय। सुनते ही इन्हीं के मुंह से। चारों गाय रहती हैं। 9 लाख गाय रहती थी। आनंद बाबा टाइम ये पहले बड़ा था, इसमें आगे हजारों गाय रहती कहाँ चले गए है। सब? ये सामने गौशाला है, आधी गाय चढ़ने गई है, आधी इधर है। मथुरा का बेटी और गोकुल का गाय कर्म भाग्य फूटे जो बाहर गाँव जाए। आज भी मथुरा का जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है वो अपनी बेटी का शादी मथुरा में ही करता है, कहीं बाहर नहीं करता है। और गोकुल की गाय का बिक्री नहीं होता है, किसी पे खिलाने पिलाने के लिए नहीं होता है, तो इधर छोड़ के जाता है। बोलो गौ माता की जय। आ जाए। इसके बाद इन भैया ने बताई कुछ कोयले घाट की कहानी। सुन लीजिए खुद ही आप इनके मुंह से। ये सामने वाला रास्ता देख लो, जिस रास्ते से आए हो, इस रास्ते को बोलते हैं वासुदेव चोर रास्ता। वासुदेव जी भगवान रात्रि के 12 बजे कृष्ण भगवान को कंस कारावास से इसी रास्ते से लाए थे, जमुना पार करके। जमुना पार घाट है, उसका नाम है कोयले घाट। जब कृष्ण भगवान को कंस कारावास से ला रहे थे, तो कंस के वो बंदी पीछे पड़े हुए थे, तो बोले वहाँ बोले कोयलो किसी ने नहीं लिया, वहाँ का नाम पड़ा कोयले घाट। कोयले तो वासुदेव जी भगवान जमुना पार करके लाए और यह नंद बाबा के घर में रखे गए। यह यशोदा मैया के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था, यहाँ से योग माया को पलटा करके ले गए। अच्छा। आज इसके बाद बारी थी जाने की नंद बाबा के घर के अंदर। और घर के अंदर का जो माहौल था वो कुछ इस तरीके का था कि वहाँ सब कुछ काला काला था। और काले होने का रीज़न जो हमें बताया गया वो ये कि वहाँ यशोदा मैया दूध को औटाया करती थी, खौलाया करती थी, जिसकी वजह से पूरा कमरा काला हो गया था। और यहीं पर हैं ब्रह्मा जी के लगाए हुए 4 खंबे। और इस पूरे घर का निर्माण, मंदिर का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था भगवान विश्वकर्मा के द्वारा। और इसे कहा जाता है 84 खंबे। यहाँ की खास बात है कि आप इन खंभों को कभी गिन नहीं सकते। औरंगजेब ने यहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाया। यहाँ हीरे मोती रत्न जो जड़े हुए थे उनको निकाल के ले गए। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ हिस्सा इसका तोड़ भी दिया और कुछ खंभों को काट तक के देखा गया कि अगर इसके अंदर भी कुछ सामान, कुछ चीज़ उन्हें मिल जाए तो वो उसको भी लेके चले जाएं। भगवान ने लगाए थे 4 खंभे, ब्रह्मा जी ने लगाए थे। 27 काला पड़ा हुआ है। यशोदा मैया दोनों काम उठाती थी, तो भूरी की वजह से आदमी 7 काला पड़ा हुआ है। हर खम्मा इधर चिकना मिलेगा, हर खम्मा चिकना मिलेगा इधर। जिसमें भगवान माखन खाते थे, यशोदा मैया डांटती थी, आती
सबसे ज़्यादा मेरा मन था यहाँ आने का, महावन आने का, जहाँ पर हमने देखा खम्भे थे, जहाँ पर माखन खाया करते थे, चुराया करते थे, चोर गली थी और खम्भों से अपने हाथ पोंछ दिया करते थे, जिसकी वजह से खम्भे आज भी बहुत ज़्यादा चिकने, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट जब मैंने छू के देखे ना वाकई में बहुत ज़्यादा चिकने खम्भे थे, जैसे किसी ने वाकई में कुछ घी या मक्खन जैसा उसके साथ पोंछ दिया हो। बहुत अच्छा आया, आनंद आ गया यहाँ आकर। मैं वृंदावन कई बार आ चुका था, 3-4 बार आ चुका था और मथुरा एक बार भी नहीं आया था और यहाँ गोकुल एक बार भी नहीं आया था। तो आज मुझे मौका मिला, मज़ा आ गया आकर। आइए दर्शन करिए और बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। और इसके बाद हम गए एक भोलेनाथ के मंदिर में जो था नंद बाबा के घर में ही, और उसकी महिमा ये है कि यहाँ भोलेनाथ ने 3 दिन तक तपस्या की थी भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए। सुनते हैं कहानी पंडित जी की ज़बानी। सभी को दर्शन कराया, लेकिन शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया। जहाँ आप लोग विराजमान हैं, इस भूमि को बोलते हैं शंकर तपोभूमि। इधर शंकर भगवान 3 दिन 3 रात्रि तपस्या तप किया, लेकिन हमारे पास किसी के पास में इतना समय किसी के पास में नहीं है जो कि हम लोग आप लोग इस शरीर से 3 दिन 3 रात तप कर सके। लेकिन क्या है, अभी यूपी सरकार ने नियम बनाया है, पहले किसी को दर्शन होता, किसी को झूला होता, किसी को नहीं होता। अभी आप वृंदावन में आप जाएंगे, देखना वह धक्का लगता है, किसी को पैकेट दिख जाता है, किसी को मोबाइल दिख जाता है, किसी को दर्शन होता है, नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, धक्का लगता है। छोटा गली है, लेकिन यहाँ नगर प्रशासन ने नियम बनाया है, प्राचीन स्थल है, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, गर्भगृह है। यहाँ कृष्ण का बड़ा भाई बलराम का जन्मस्थली है, यही कृष्ण का झूला का दर्शन है। तो ये लोग अभी 5-7 मिनट के अंदर में जाएंगे, आप लोग यहाँ आएंगे, 5 से 7 मिनट आपको मिलेगा, इससे ज्यादा किसी को समय नहीं देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद आ गई हमारी बारी से ही लोगों को दर्शन करने के लिए ले जाया जा रहा था। और ये वो कमरा था जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में छठी हुई थी और वहाँ उनको झूला झुलाया गया था, जहाँ भगवान नंद और मैया यशोदा के साथ उनकी स्थापना की गई है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर झूला झुलाने का मौका मिलता है। उससे पहले मिले हमें एक पंडित जी, उन पंडित जी ने अपनी कुछ कहानी सुनाई और कहानी का मतलब ये था, आप खुद ही सुन लीजिए। ड्रामे लिए थे, ये तो संसार जानता है, मगर दाऊद जी का जन्म था गोकुल में ही हुआ था। कृष्ण बलदेव यहाँ प्रकट हो गए, नहीं अपनी बाल ली जाती है, सब राक्षस बध किए भगवान। कहते ही नंदगर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। जन्माष्टमी आप लोग व्रत मनाते हैं, इसी घर का है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, इससे बड़ा कोई धाम नहीं। कृष्ण बलराम 11 वर्ष वामन व्यवस्था गोकुल में पाली जाती है। भगवान मिट्टी खाई, मैया यशोदा को मुख फाड़ के दिखाया, घर घर भगवान माखन चोरी किया, यमुना अर्जुनों का उद्धार किया। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने कलिंगी और पर्वत उठाए, उनका मान मर्दन किया। बरसाने में होली खेली, वृंदावन में रासलीला किया, मथुरा में आके लिए मामा कंस का वध किया और कलयुग उद्धार के लिए भगवान 3 नाम बचाए थे। पहला नाम सौराष्ट्र में द्वारका, जहाँ रुक्मणी से शादी किया, राज किया। दूसरा था उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी, जब भगवान ने बहन का बात पाया। तीसरा था हिमालय पर्वत पर बद्रीनाथ। दाहिने तरफ में नंद बाबा हैं, दाहिने तरफ में भी यशोदा है, बीच में मिडिल में ताऊ जी हैं, कृष्ण के बड़े भाई ब्रज के राजा, और नीचे भगवान कृष्ण झूला बैठा जी, यहीं रहते थे। यहीं रहते थे। कहते नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी आप लोग व्रत मनाते हैं, इसका उद्यापन घर में नहीं होता है। अच्छा। इसके निमित्त में भगवान ने शरीर पर 3 ऋण बनाए थे। 3 ऋण किसका है, माता का, पिता का, न गुरु का। भगवान को 3 जगह अटका भोग लगे। जगन्नाथ जी जाते वहाँ लगाते, बद्रीनाथ जी जाते वहाँ लगाते, ब्रज में आते तो यहाँ लगाते। किलो राजभोग है, आजीवन की सेवा है, मंदिर के लाइव मेंबर है। जीवन की कमाई में से एक बार 5,151 रुपया दान करना पड़ता है। आधा किलो का भोग लगाते, माता पिता के नाम से गौदान करते, 2,551 रुपया है। एक जन्माष्टमी का भोग लगाते, इसमें 1,151 रुपया है। फूल ले लो आप। और उसके बाद आ गई हमारी बारी भगवान कृष्ण को झूला झुलाने की, और वो भी हमने काफ़ी आनंद के साथ झुलाया। यहाँ से पहुँचे हम ब्रह्मांड घाट, और ब्रह्मांड घाट वो घाट है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खुलवा के देखा तो उसके अंदर उन्हें उनके पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो यमुना की दशा है और जो दशा दिल्ली में बहुत
अंतर है उन दोनों चीज़ों में। दिल्ली में जो यमुना का कलर है वो ब्लैक हो चुका है, रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल आप देखिए ब्रह्मांड घाट कैसा दिखाई देता है। ब्रह्मांड घाट से निकलते ही हम सीधे पहुंचे निधिवन, और निधिवन जाने से पहले हम पहुंचे यमुना घाट, और यमुना घाट पे लगा था झूला। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे देखें झूला और झूला ना झूलें। तो पार्थ और अनु ने लिया झूले का आनंद और उसके बाद हम गए निधिवन। डर रही निधिवन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पर चारों तरफ से इसको बांस के लकड़ियों के साथ कवर कर दिया गया, क्योंकि ये बंदरों का बहुत आतंक है। तो अगर आपके चश्मा लगा हुआ है, अगर आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, तो ये बंदर झपट लेते हैं, बदले में आपसे लेते हैं कोई फ्रूटी या कोई और चीज़ खाने की, और फिर वो आपका सामान दे देते हैं। देने में नुकसान ही हो सकता है कि वो फेंक के दें और सामान टूट जाए। इसीलिए दुर्घटना से सुरक्षा भली, और इस जगह को बांस के बम्बुओं के साथ कवर कर दिया गया है। काफ़ी भीड़ थी, बट आनंद आया दर्शन करने। निधिवन से निकलने के बाद हम एक बार फिर आप पहुंचे यमुना घाट, और यहाँ पर यमुना घाट पे हो रहा था सनसेट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बोटिंग की व्यवस्था भी, अगर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। तो वहाँ हमने पिया पहले तो थोड़ा सा जूस, किया अपने आप को रिलैक्स, थोड़ी देर लिया यमुना घाट पे सनसेट का आनंद, और उसके बाद हम निकल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था बरेली। करता हूँ कि आपको ये जो कहानी थी बहुत पसंद आई होगी, और यह कहानी आपने खुद ही सुनी है वृंदावन के पंडितों और वृंदावन के लोगों की ज़बानी। इसी के साथ मैं सबसे कहूँगा राधे राधे। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको करिए लाइक, और अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं कृष्ण भक्तों के, और प्लीज़ इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। मिलता हूँ जल्द ही आपसे किसी एक नए व्लॉग में, तब तक रखिए अपना ध्यान और बोलते रहिए राधे राधे।